ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज सब लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी क्योंकि शाम को सब लोग पूजा पाठ करना चाहेंगे क्योंकि नवरात्रि शुरू हुई है। और हमें लगता है कि अब 7 बज गया है, सबका संध्या वंदन ये सब समाप्त हो गया होगा। और मैं असलियत में आज और कल कर लेने के बाद आगे तो पूरा छुट्टी चलेगी दशहरा तक, तो मैं ये चैप्टर को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए मैं ये 2 दिन का सत्संग रख ली। हम लोग 59th नंबर श्लोक से आरंभ चैंट करेंगे। 59 नंबर श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रतोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पतन का क्रम सूचित कर रहे हैं। इन 2 श्लोकों में पतन के क्रम को दर्शाए हैं। देखिए, पतन जो है वो अचानक नहीं होता है, उसकी भी एक सीढ़ी है, वो क्रम से होता है। ऐसा नहीं कि किसी का पतन अचानक हो गया, वन फाइन डे सडनली he fell from his
फ्रॉम हिज पोजिशन और फ्रॉम हिज स्टेटस। ओके, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। वो निश्चित रूप से बहुत पहले से शुरुआत हुआ होगा, पतन का क्रम जो है वो पहले से शुरुआत हुआ होगा और धीरे धीरे करके विजिबल होता है। जब वो बिल्कुल साधक जब निम्न स्थिति में चला जाता है तब वो विजिबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अचानक हो गया, अरे अचानक हमने उनको देखा। आपने अचानक देखा लेकिन उनके साथ अचानक हुआ नहीं। ठीक है, पतन कभी अचानक नहीं होता है, उसकी एक सीढ़ी है, उसका एक क्रम है, स्टेप बाय स्टेप फॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान वो सीढ़ी को समझा रहे हैं। बोले कैसे पतन होता है, तो क्रम से भगवान कह रहे हैं सबसे पहले शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान पुंसः। ठीक है, पुरुषों के द्वारा जब विषय का ध्यान होता है। ठीक है, जब व्यक्ति विषयों को ध्यान करता है, ध्यान करता है माने क्या है, ध्यान करता है मतलब थोड़ा अधिक इंपॉर्टेंस देता है। एक हुआ कि कुछ दिखा, देख के हम चल दिए। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है कि हम उसको महत्व दिए। ठीक है, जब हम विषयों को महत्व देते हैं, इसको कहते हैं वेदांत में महत्व बुद्धि। जब विषयों में हम महत्व बुद्धि डालते हैं, महत्व बुद्धि माने क्या है, ये विषय बहुत सुंदर है, बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। ठीक है, इस तरह से हम बहुत प्रकार की बातें उस पर सोचने लगे। ठीक है, सो व्हेन यू गिव अ स्पेशल थॉट टू सम ऑब्जेक्ट, तो तब वहीं से पतन का क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। तो जब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, यानी कुछ विशेष विचार उसमें डालने लगते हैं विषयों में, तो तब वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, न संगह तेषु उपजायते। जब हम उसमें महत्व बुद्धि देते हैं तो तब उसके साथ संग होता है। संग होता है मतलब क्या है, संग होता है यानी अब वो विषय आपको अच्छा लगने लगेगा। नाउ दैट ऑब्जेक्ट यू विल लाइक। ओके, आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर महत्व बुद्धि दे चुके हैं। अब वो विषय आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब जब उस विषय का आप चिंतन कीजिएगा तब तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं एक दृष्टांत दे रही हूँ। ठीक है, इसको कोई व्यक्ति अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं। ठीक है, उसमें पुरुष लोग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। खास करके महिलाएं जो होती है बड़े भावना प्रधान होती है, तो इसीलिए वो क्या करती है ना, बहुत सेवा काम में लग जाती है। ठीक है, और कभी कभी कुछ महिलाएं होती है बड़ी भावना से सुंदर भजन गाने लगती है, कुछ विशेष उनकी एक्टिविटी दिखती है। ठीक है, और उसमें पुरुष लोग भी आते हैं। तो उसमें से एक पुरुष जो कि पहले उस महिला की भक्ति को तारीफ करने लगा। ठीक है, उस महिला की भक्ति को तारीफ करने लगा। उसको लगा कि अरे इस महिला में कितनी भक्ति है, कितना भाव है, तो वो तारीफ करता है। ठीक है, और करते करते अब धीरे धीरे
उसको फील होने लगा कि मुझे वो महिला के विचार जब आता है मुझे अच्छा लगता है। ध्यान देना, पहले महिला की भक्ति आई, अब उसके बाद क्या हुआ ना, महिला अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो जब जब उस महिला को वो मन में सोचता है तब तक उसको अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो यहीं पर जो साधक होता है वो सचेत हो जाना चाहिए कि मुझे वो महिला की भक्ति एक्चुअली दिमाग में अब नहीं आ रही है, मुझे वो महिला अच्छी लगती है। जो साधक है वो बहुत क्रिटिकल होकर के अपने आप को जांच करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। जब यही नहीं हो पाता है, यही अभ्यास जब नहीं हो पाता है, तब बस उसके बाद आगे के स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अनेकों बार हम जो है ऐसे मन में सोच लेते हैं, अरे क्या होगा, एक थॉट ही तो है। बोले ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, एक विचार ही है तो क्या होगा। बोले आपको पता नहीं कि विषयों के अंदर कितना आकर्षण होता है, वो किस समय आपको खींच लेगा, किस समय मन को उद्वेलित कर देगा, ये कहना बड़ा कठिन है, ये कहना बहुत कठिन है। तो इसीलिए साधक होने के नाते हमेशा अपने आप को परखना चाहिए, कहीं पर भी अपने मन को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर एक निर्दिष्ट महिला हमको क्यों अच्छी लगती है। ठीक है, कितनी महिलाएं आती है, कोई सेवा कर देती है, कोई साफ सफाई में मदद करती है, तो कोई भजन गा करके सबके मन को मुग्ध कर देती है। ठीक है, कोई अन्य प्रकार की सेवा करती होगी। तो इस तरह से कितनी महिलाएं आती है, कितनी प्रकार के जो है अपनी सेवा देती है, लेकिन एक निर्दिष्ट महिला में मेरा मन क्यों अटका। तो शुरुआत में तो ऐसे लगता है, लेकिन बाद में वो भयावह रूप लेता है। ठीक है, कई बार देखने को मिलता है कि कोई साधक आश्रम में सब ठीक था, प्रातः काल उठता था, अपनी साधना करता था, ध्यान साधना करता था, सब कुछ ठीक चलता था। ठीक है, और एक दिन हम जाते हैं, जाके देखते हैं कि अरे वो तो जो है अब रुपया पैसा पत्नी ये सब चक्कर में आ गया, संसार के फेर में आ गया। ठीक है, तो हमको लगता है अरे अचानक इसको क्या हो गया। अचानक कुछ नहीं हुआ है, ये अचानक शब्द मत प्रयोग कीजिए, वहां पर कुछ अचानक नहीं हुआ है, वो बहुत दिनों से उसके मन में चलता होगा। ठीक है, कभी उसको धन अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगते लगते धन की अपेक्षा बढ़ी होगी, तो तब वो जो है धन के चक्कर में रह के हम ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह के मनोरथ मन में बना लिया होगा, और इसी के चलते जो है बनाया अपना दुनिया, पैसा कमाओ पैसा लगाओ और ऐशो आराम की जिंदगी जियो। और जब ऐशो आराम की जिंदगी जीने की इच्छा आई, तब एक दिन मन में आता है कि जो है कोई एक स्त्री भी होनी चाहिए। होता ही है, कहीं रुकता नहीं मन। ठीक है, तो इसलिए अचानक कुछ नहीं हुआ है। आप हम बाहर वालों को अचानक लगता है, लेकिन अचानक कुछ नहीं, उसका एक क्रम है। ठीक है, सो ध्यायतो विषयान पुंसः। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई विषय जिसको जो जो हमारी इंद्रियों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर मेरा मन उसको एंजॉय कर रहा है तो हम फंसेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। हो सकता है कि आरंभ में हमारे इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा होगा,
ठीक है, पर मेरा मन एंजॉय कर रहा है। तो अगर मन को रस मिल रहा है, अगर मन महत्व दे रहा है, तो हंसेगा जरूर साधक उसमें। तो इसीलिए बहुत मन को टटोलना है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और जितने आध्यात्मिक मार्ग में जितने उत्थान कैसे होता है जानना जरूरी है, उससे कई गुना अधिक जरूरी है कि पतन कैसे होता है उसको जानना। समझ रहे? हम लोग तो हमेशा शास्त्र ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कैसे प्रगति होती है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कैसे होती है, वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पर हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं कि दुर्गति कैसे होती है। ठीक है, तो दुर्गति कैसी होती है उसके विषय में जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पर इस अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते बताते सडनली भगवान इसके अंदर पतन की बात को बता। ठीक है, पतन की बात बताए, क्यों? रस की बात चल रही थी ना। तो अगर कोई मन में सोचे कि थोड़ा सा विषय एंजॉय कर लेते हैं, क्या होगा? तो बोले थोड़ा बोल के कुछ नहीं होता है, वो थोड़ा जब होता है तो तब क्या होता है उसको समझ लो। ठीक है, सो ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, उससे संग उत्पन्न होता है। जब ध्यान करते हैं, जब विशेष उसके ऊपर महत्व देते हैं, तो तब उसके साथ संग होता है, मतलब वो विषय अब अच्छा लगने लगा उनको। ठीक है, और संगात संजायते काम, जब विषय हमको अच्छा लगने लगता है तो हम क्या करना चाहेंगे? वो भी करना चाहेंगे ना, है ना? जब कोई विषय हमको अच्छा लगने लगे तो तब हम उसको भोगना चाहेंगे, तो उसी को कहते हैं काम। हाँ, ठीक है, तो संगात संजायते काम, उसके बाद काम उत्पन्न होता है। काम माने उसको हम पाना चाहेंगे, उसको हम अपनाना चाहेंगे, उसको हम भोगना चाहेंगे। ठीक है, तो काम उत्पन्न हुआ। कामात क्रोध अभिजायते, और काम से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? बोले काम से क्रोध तभी होता है जब कोई व्यक्ति मुझे विषय भोग करने में बाधा बनता। ठीक है, कोई कारण जो कि बाधा बनता। ठीक है, तो जो बाधा बनता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो द्वेष से उसके ऊपर क्रोध आता है। ठीक है, सो कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और जितनी अधिक आशा, व्यक्ति की आशाओं का तो अंत नहीं। हाँ, शास्त्र में कहा जाता है, महाभारत में कहा गया, नास्ति अंतः अशनाया पिपासा। तो बोलते हैं कि अशना और पिपासा, भूख और प्यास के कोई अंत नहीं। ये भूख प्यास किसके? ना विषयों की भूख प्यास। ठीक है, विषयों की तृष्णा और विषयों की भूख, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो जब भूख आ जाती है और उस समय जो बाधा बनता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामात क्रोध अभिजायते, गुस्सा आएगा। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होगा? ना सम्मोह। ये सम्मोह माने क्या है? मोह शब्द का अर्थ क्या होता है? मोह शब्द का अर्थ होता है ना विपरीत चिंतन, उसी को मोह कहा जाता है। ठीक है, विपरीत सोचेंगे। जो हमारे सचमुच की शुभेच्छु है, जो हमको चाहते हैं कि भाई तुम गलत मार्ग में जा रहे हो, मत करो ऐसा। अब क्योंकि हमारे अंदर प्रबल इच्छा हो चुकी है विषय भोगने की, तो हम
अपने शुभेच्छुओं को सोचेंगे हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन, ठीक है, हमको उनकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, इसको कहते हैं सम्मोह, ठीक है, इसको कहते हैं सम्मोह। जो अच्छे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन सबको हम मानेंगे कि हमारे शत्रु, और जो हमको गलत मार्ग में खींच ले जा रहे हैं, उस समय में प्रबल वासना के कारण हमको वे अच्छे लगेंगे, वे हमको सही लगेंगे। इसी को कहते हैं सम्मोह, ठीक है, सम्यक प्रकार मोह, एकदम मन जो है विशेष प्रकार के विपरीत भावना में डूब गया, ठीक है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से क्या होता है ना, स्मृति विभ्रम, स्मृति चली जाती है। क्या स्मृति चली जाती है? जिसको, जो हमारे शुभेच्छु है एक्चुअली, जिसको हम शत्रु मानते हैं, उन्होंने क्या क्या अतीत में उपकार किए हैं, हम उसको सब भूल जाते हैं, ठीक है। कितने हमारे उपकार किए हैं, कितने बार हमारी मदद किए हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। उस समय हमको केवल वो दुश्मन ही लगता है और उससे अलग कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है, बिल्कुल हम याद नहीं कर पाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि किसने कितना उपकार किया है और कौन मेरे को गलत रास्ते में ले जा रहा है, वो सब दिमाग से हट जाता है। तो स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और जब व्यक्ति की स्मृति चली जाती है, जब वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि कौन अच्छे कौन बुरे, हाँ? कितने दिनों के किसके साथ संबंध है मेरा, कौन मेरे लिए भला किया करता आया है, इन सब बातों को जो बुद्धि चिंतन नहीं कर पाती है, तो भगवान कहते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। ऐसी जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाश, तो बुद्धि चली गई, विचार नहीं कर पाती है, विवेक काम नहीं करता है, तो बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, जिसका विवेक काम नहीं करता है, तो जानो कि वो संपूर्ण उसका नाश हो गया। हाँ? वो जब पथच्युत हो गया, कोई साधक जब पथच्युत हो जाता है, फिर उसका नाश ही हो गया, ठीक है। देखिए एक बात मैं बताती हूँ, संसारियों के लिए तो ये आम बात है, ठीक है, संसारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसारी लोग यही सोचते हैं कि भाई हमको तो, हम बिना जो है आसक्ति किए कैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो साधक होते हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये जो बातें कही गई है। जो साधक होते हैं उनको इतना गूढ़ रूप से सोचना है, उनको ये सीढ़ी को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। या जो संसारी अपने आप को मोह से अलग करना चाहते हैं, जो अपने आप को परमात्मा की ओर बढ़ाना चाहते हैं, फिर उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो संसार में लिप्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप कहोगे तो क्या हम विषयों का, अगर एक बार अगर विषय को महत्व थोड़ा दे दिए तो उसमें इतना कुछ हो जाता है, तो फिर हम संसार में जिएंगे कैसे, है? जिएंगे कैसे? विषयों को तो कुछ जो है, विषयों को तो अपनाना पड़ेगा, तो कैसे नहीं तो जिएंगे। तो उस पर आदि गुरु शंकराचार्य बड़ा सुंदर बोले हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिन विषयों को वर्जन कर सकते हैं, जो वर्जनीय विषय है, ठीक है,
तो उनकी तरफ कभी झांकना भी नहीं चाहिए। और जो अवर्जनीय है, माने जो अति आवश्यक है, जिनको हम वर्जन नहीं कर सकते हैं, जो जीवन जीने के लिए जरूरत है, तो उन विषयों को बस व्यवहार करके बस उसको छोड़ दो। ठीक है। जो अवर्जनीय विषय है तो उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा, उसको तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं जो अवर्जनीय विषय है साधक के लिए, साधक उनका व्यवहार करके फिर उनको अपनी जगह छोड़ दे, यही होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि नहीं तो फिर अंत में नाश ही होगा, ये समझ लेना है। तो ध्यायतो विषयान पुंस से शुरू होकर के अंत में प्रणश्यति तक गति होती है। तो सोच लीजिए कि कितना ये जो है महत्वपूर्ण है कि विषयों के संग कैसे व्यवहार करना है और विषयों से कैसे अपने आप को अलग रखना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसमें जो है एक सुंदर क्या बोलते हैं बातचीत बुद्धदेव और उनके शिष्य आनंद के बीच में एक बातचीत जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हम सब लोगों को सुनना चाहिए। ठीक है। तो बुद्धदेव के शिष्य जो है आनंद, उन्होंने एक बार पूछा बुद्धदेव से, बोला भंते बोलिए नारी के साथ कैसे बर्ताव किया जाए। ठीक है। नारी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तब बुद्धदेव ने कहा कि कभी भी जो है नारी के साथ नारी को देखना नहीं चाहिए। ठीक है। देखना नहीं चाहिए, साधक को जो है नारी की ओर देखना नहीं चाहिए, मुंह नीचे करके चले जाना चाहिए। तो बोला अगर देखना पड़ गया तो, शिष्य ने पूछा, आनंद ने पूछा अगर देखना पड़ गया तो बोले अगर देखना पड़ गया तो तब बातें नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। तब आनंद ने पूछा कि अगर बोलना पड़ गया तो, तब बुद्धदेव ने कहा तब मन को सजग रखना। ठीक है। तब मन को सजग रखना, अलर्ट रखना, क्या बोल रहे हो, बातचीत किस ओर जा रही है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो विषयों के साथ अगर हमको बर्ताव करना पड़ जाए तो मन को अलर्ट रखना चाहिए। ठीक है। बी अलर्ट, तभी जाके आप विषयों का व्यवहार करके भी उससे निकल पाएंगे, नहीं तो फिर विषयों के चक्कर में रह जाएंगे और वहीं अटक जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका बहुत सुंदर दृष्टांत श्री रामचरितमानस में आता है। क्या है? नारद जी का मोह। ठीक है। तो नारद जी का जो मोह है, वो कथा, वो प्रसंग, वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। उससे आप अनुमान लगाइए कि नारद जी, हाँ, राम नाम लेके काम को जीत गए, है ना, राम नाम से काम को जीत गए। अब उनको लगा कि जब हम काम को जीत गए तो इसके बारे में किसी को बताना तो चाहिए ना, है ना। तो उनको लगा मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? शंकर जी, क्योंकि शंकर जी से बढ़कर के कोई काम को जीत नहीं सकता, तो इसलिए मुझे जाके उन्हीं को बोलना है। और शंकर जी सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी ये जाकर के वहां ढिंडोरा पीटना चाहे। ठीक है। और उसके बाद भगवान जो माया रचना किए, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। ठीक है। और उसमें देखिए नारद जी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने अपने मन को जीत लिए, जिनको लगा कि मैं काम को जीत लिया,
अब वे जब मोहिनी रूप को देखते हैं तो तब उनको कितना आकर्षण होता है, महत्व बुद्धि, है ना, इच्छा बढ़ती। तब वे भूल गए कि मैं तो एक साधु हूँ, मैं तो ऋषि हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। अब उनको अंदर विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई और हद पार हो गया कि जब वे भगवान नारायण जी को श्राप तक भी दे डाले। जो भगवान के विषय में वे सोचते थे कि भगवान भला छोड़ के कभी भक्त का बुरा सोच नहीं सकते हैं, वही भगवान को श्राप भी दे डाले। समझे? तो इस दृष्टांत से, इस प्रसंग से हम क्या सीखते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान जो किए और उसी से जाके क्या हुआ, नाश हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मन को सजग रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे विषयों के साथ कार्य कर रहे हैं, हम लिप्त तो नहीं हो जा रहे, हम विषय के प्रति आसक्त तो नहीं हो जा रहे। तो बार बार अपने आप को टटोलना चाहिए, बार बार अपने आप से पूछना चाहिए, तभी हम निकल पाएंगे, नहीं तो गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। अच्छा भगवान, ये तो वह हो गया, लेकिन ना जो व्यक्ति विषयों के मोह से ऊपर उठा है उसके साथ क्या होता है? हा? आपने पतन तो बता दिया, लेकिन जिसका उत्थान होता है उसको क्या मिलता है? तो भगवान बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान ने कहा कि राग द्वेष वियुक्तैः आत्मवश्यैः इंद्रियैः विषयान् चरन् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बोले राग द्वेष वियुक्तैः, तू कहने से किंतु, पहले तो पतन का क्रम भगवान बता दिए, अब भगवान कहते हैं जिनका उत्थान होता है उनकी गति कहां तक होती है, तो इसलिए भगवान किंतु लगाए, तू माने किंतु। ठीक है, किंतु राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से जो वियुक्त है, राग द्वेष से जो बिल्कुल अलग हो गया है, किसके प्रति राग द्वेष? तो बोलते विषयों के प्रति राग द्वेष। ठीक है, विषयों के प्रति राग द्वेष। देखो, जब विषयों में, किसी भी वस्तु में या विषय में जब काम स्थिर हो जाता है, ठीक है, जब काम स्थिर हो जाता है उसको राग कहते हैं, जब क्रोध स्थिर हो जाता है उसको द्वेष कहते हैं, है ना। कोई भी विषय में जब काम स्थिर हो जाता है तो उसको राग कहेंगे, क्रोध स्थिर हो गया तो द्वेष। ठीक है, और ये कैसे होता है ना, जिस विषय को हम अनुकूल मानते हैं, जिस विषय से मन सुखी होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है, तो उसके प्रति हमारा राग उत्पन्न होता है। और जिस विषय को मन कहता है कि नहीं मेरे लिए ये प्रतिकूल है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो विषय के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवश्य ही इंद्रिय ही, राग द्वेष से अलग
आत्मवश्यई, अपने वश में किए हुए, इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, राग द्वेष से अलग, अपने आप को वश में किया हुआ, इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण, विषयान चरण माने विषयों में चरते हुए, विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, जो विधेयात्मा होता है, तो विधेयात्मा मतलब क्या है ना, जो संयमित मन वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं विधेयात्मा। विधेयात्मा मतलब यहाँ पर आत्मा कहने का होता है, अर्थ होता है मन, मन के लिए यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जिसके मन पर विधान डाला जा सकता है, विधि विधान डाला जा सकता है, उसको कहते हैं विधेयात्मा। जिसका मन विधेय है, माने जिसके मन पर विधान डाला जा सकता है, उसको कहते हैं विधेय। सो विधेय आत्मा माने संयमित मन वाला, ठीक है, संयमित चित्त वाला विधेय आत्मा, ऐसे व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति यानी प्रसन्नता को प्राप्त होता, चित्त की प्रफुल्लता वो प्राप्त करता। तो भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान बोल रहे हैं। बोलते हैं कि जो राग द्वेष से मुक्त है, जिसकी इंद्रिय में राग द्वेष नहीं, विषय के प्रति राग द्वेष नहीं, और जो आत्मवश्यी, आत्मवश्यी माने जो अपने आप को अपने वश में कर रखा है, ठीक है, राग द्वेष से मुक्त और अपने वश में किया हुआ, इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमते हुए भी उसके चित्त में कभी चंचलता नहीं दिखती है, उसके चित्त में कभी भी अस्थिरता नहीं होती है, बल्कि चित्त की प्रफुल्लता को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। साधारणतया क्या होता है कि जब विषयों में व्यक्ति रमता है, तब उसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, उसमें चंचलता दिखती है। लेकिन जो व्यक्ति राग द्वेष वियुक्त, अर्थात जिसके इंद्रिय राग द्वेष से मुक्त है, ठीक है, कोई विषय के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं, या किसी भी विषय के प्रति कोई विशेष द्वेष नहीं, ठीक है, तो जो व्यक्ति के इंद्रियों में राग द्वेष नहीं है, तो फिर वो कैसे व्यवहार करता है विषयों को ना, जरूरत के हिसाब से, इसकी जरूरत है तो बस व्यवहार करो और उसके बाद उसको छोड़ो, खत्म, ठीक है। देखिए, साधना का जो मार्ग है वो सहज नहीं है, ठीक है, वो सहज नहीं है। तो जब साधना के पथ पे चलते हैं, तो तब अपने आप को विषयों से अलग करना पड़ेगा, ठीक है, विषयों की जो आसक्ति, विषयों का जो मोह है, उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अगर इंद्रियों में विषयों के प्रति राग द्वेष रहेगा, तो फिर से वही संसार में जाके साधक गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए विषयों के प्रति इंद्रिय में कोई राग द्वेष नहीं, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही आत्मवश्य ही, जो आत्मवश्य अर्थात जो अपने आप को अपने वश में रखा है, ठीक है, अपने वश में रखा है, आत्मवश्य, और वैसे विधेय आत्मा, संयमित मन वाला, संयमित चित्त वाला। इसमें देखिए, इसमें दो बातें आ गई, ठीक है, इसमें दो बातें, एक है मन के स्तर पे कंट्रोल, एक है इंद्रिय के स्तर पे कंट्रोल, समझ रहे हैं। इंद्रिय राग द्वेष से मुक्त है, ठीक है, और मन जो है संयमित है,
तो इंद्रिय क्या करता है ना, विषयों के साथ व्यवहार करता है। डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है विषयों के साथ वो एट द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। इंद्रियों का डायरेक्टली विषयों के साथ बातचीत होती है, विषयों के साथ व्यवहार होता है। सो इंद्रियों के स्तर पर आचार होता है और मन के स्तर पर क्या होता है, विचार होता है, ठीक है। तो साधना में आचार और विचार दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए। केवल विचार करने वाला व्यक्ति अगर आचार में ना लाए उन बातों को, ठीक है, तो तब उसको पाखंडी कहा जाता है। केवल विचार देता है लेकिन खुद उसका अभ्यास नहीं करता, आचार में नहीं लाता है, तो उसको पाखंडी कहा जाता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति केवल आचार में दिखाता है लेकिन विचार नहीं, वैसा विचार नहीं, केवल आचार में दिखावा कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मिथ्याचारी। भगवान गीता में ही बोले हैं, दे आर द हिपोक्रेट्स, ठीक है, मिथ्याचारी। केवल आचार में दिखाते हैं, व्यवहार में दिखाते हैं, लेकिन विचार अंदर कुछ और है, विचार में भोगने की इच्छा है, लेकिन आचार में दिखाते हैं कि हम तो वैष्णव हैं, हम कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है मिथ्याचारी, ठीक है। तो दोनों से साधना नहीं होती है। केवल विचार करने वाला व्यक्ति लेकिन आचार में ना लाए, अभ्यास में ना लाए, व्यवहार में ना लाए, तो वो टिक नहीं सकता है आध्यात्मिक मार्ग में। और जो केवल नाटक कर रहा है आचार में, लेकिन यहाँ विचार शुद्ध नहीं है, तो उससे तो बिल्कुल भी साधना हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में वही टिक सकता है जो इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखा है, जो इंद्रियां विषयों के साथ व्यवहार करती है, ठीक है। तो आचार और साथ साथ विधेय आत्मा, यानी जिसका मन अपने नियंत्रण में है, जिसके मन संयमित है कि क्या विचार करना है, क्या विचार नहीं करना है, किन विचारों को एंटरटेन करना है, किन विचारों को देन एंड देयर त्याग कर देना चाहिए। तो ये अकल होनी चाहिए। तो जब आचार और विचार का समन्वय होता है, तब उस व्यक्ति को जो उपलब्धि होती है वो क्या है, ना प्रसादम अधिगच्छति। भगवान ने कहा उसको प्रसन्नता, प्रसाद मतलब क्या होता है, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, चित्त की प्रफुल्लता, चित्त की प्रसन्नता। वो कभी दुखी नहीं रहेगा, वो कभी चिंता में नहीं रहेगा, वो चित्त की प्रफुल्लता वो प्राप्त करता है। उसके मन में कभी क्षोभ नहीं आ सकता है, विक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि विषयों को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार उसने व्यवहार किया और विषयों को जो है अपनी जगह छोड़ भी दिया। मन में विषयों का चिंतन नहीं करता है, मन में तो उसका भगवान का चिंतन चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का मन कभी अस्थिर नहीं होता। तो प्रसादम अधिगच्छति, ये विषय जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दोषेण तीव्र विषय कृष्ण सर्प विषादपि। बोलते हैं जो काला नाग होता ना उसको कृष्ण सर्प बोलते हैं। बोले दोषेण तीव्र विषय, विषय जो है वो
तीव्र दोष से युक्त है, और वो भी कृष्ण सर्प विषातपि, कृष्ण सर्प के विष से भी अधिक जहरीला होता है विषय। ठीक है, काला नाग के विष से भी अधिक जहरीला होता है विषय। ठीक है, तो वैसे विष को धारण किया हुआ विषय में जब व्यक्ति रमता है तो उसका जीवन क्या होगा, आप तो समझ सकते हैं ना। हाँ, तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्यहम। बोले कि जो काला नाग का विष है, वो तो जब काला नाग दंशन करता है, जब डसता है तभी विष चढ़ता है, लेकिन विषय का जो विष है वो देख लेने पे चढ़ जाता है। ठीक है, विषयों को केवल देख लेने मात्र से वो विष चढ़ने लगता है। तो इसलिए साधक को केयरफुल रहना पड़ेगा। सो विधेयात्मा, मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। तो इंद्रिय के स्तर पे व्यवहार, मन के स्तर पे चिंतन। व्यवहार और चिंतन ये दोनों जब नियंत्रित है वह व्यक्ति को तब वो बड़ा सुखी रहेगा, बड़ा आनंद में वो। तो ऐसी प्रसन्नता जिसको प्राप्त हुई है, तब उसके साथ क्या होता है तो भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। अस्य इसका, किसका, ना यह साधक का। कौन सा साधक? जिसने अपने इंद्रियों को विषयों के राग द्वेष से मुक्त रखा, जिसने अपने मन को नियंत्रण में रखा, तो वो साधक का अस्य। ठीक है, उसी के बारे में कह रहे हैं, उसी के प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। उस व्यक्ति का ऐसे जब उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तब सर्व दुखानाम हानि ही उपजाए, तब उसके जीवन में सारे दुखों का अंत घटता है, समस्त दुखों से वो मुक्त हो जाता है। तो सर्व दुखानाम माने क्या है? कितने प्रकार के दुख है कि सर्व दुखानाम हानि ही? बोले 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, किसी को कुत्ता काट दिया, ठीक है, अब ये आदि भौतिक दुख हुआ। भूत जगत से कहां से दुख आ गए? ये प्रारब्ध में वही, तो इसको क्या आदि भौतिक। आदि दैविक दुख क्या है? ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा गर्मी होगी, पता नहीं क्या क्या, तो इसको आदि दैविक दुख कहते हैं। और आध्यात्मिक दुख क्या है? मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को प्रसाद भाव प्राप्त हुआ है, चित्त की प्रसन्नता, उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहता है, ना आदि भौतिक, ना आदि दैविक, ना आध्यात्मिक, कोई भी प्रकार के दुख उसके जीवन में नहीं रहते। क्योंकि अब ध्यान देना, दुख को अनुभव करने वाला जो है वो कौन है? ना मन। वो मन जब उसका प्रसन्न है तो उसको दुख कैसे पता चलेगा? काय का दुख? ठीक है, मस्त रहता है वो। इसीलिए संत महात्माओं के जीवन में, ऐसे कई सारे महात्माओं के जीवन
से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े रोग होते थे, लेकिन फिर भी वे मस्त रहते, कहीं दुखी दिखाई नहीं पड़ते। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हुआ था। भगवान रमण महर्षि, उनको भी कैंसर हुआ था, है ना। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, उनके शरीर में बहुत प्रकार का कष्ट था, लेकिन कभी कोई देखा नहीं होगा उनको कि वे दुखी थे, बिल्कुल भी नहीं, कभी दुखी नहीं। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो चित्त दुख को अनुभव करता है वह चित्त उनकी प्रसन्नता में रम रहा है। तो जब चित्त या मन प्रसन्नता में रम रहा है तो फिर दुख काहे का, कैसे दुख का अनुभव? बिल्कुल। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बोले प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चेतसः माने जिस चित्त में प्रसन्नता है, जिसके चित्त में प्रसन्नता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति आशु, ऐसी व्यक्ति की बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्दी, आशु मतलब बहुत जल्दी, पर्यवतिष्ठते माने पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। पर्यवतिष्ठते मतलब परितः अवतिष्ठते, पूरी तरह से हर प्रकार से अवतिष्ठते बैठ जाती है, शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के चित्त प्रसन्न है, और चित्त प्रसन्न कभी लोअर थिंग्स को लेकर के नहीं हो सकता है, हमेशा चित्त प्रसन्न होता है हायर थिंग्स को लेकर के। छोटी छोटी अनित्य वस्तुओं में कभी चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है मिजरेबल, तुरंत ही वो मन दुखी हो जाता है। तो असली प्रसन्नता कहाँ से आती है? असली प्रसन्नता इसीलिए है क्योंकि वो परमात्मा की ओर प्रेरित है। तो इसलिए ऐसे जो प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है, शांत, ठीक है, उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ये प्रसन्न चित्त की व्याख्या देते हुए कहते हैं, किसको कहेंगे प्रसन्न चित्त वाला? बोले जो स्वस्थ अंतःकरण वाला, स्वस्थ अंतःकरण वाला, ठीक है। अंतःकरण में जब विषयों की वृत्ति चलती है तब अंतःकरण अस्थिर हो जाते हैं, क्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षिप्त चित्त होता है। और जब चित्त विक्षिप्त होता है तो हम कभी नहीं कह सकते हैं वो चित्त स्वस्थ है, नहीं, वो अस्वस्थ है, वो स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ है। तो स्वस्थ अंतःकरण वाला, स्वस्थ अंतःकरण माने जिसका मन संसार के अनित्य विषयों में नहीं रमता है, जिसका मन परमात्मा में रमता है, जिसका मन ईश्वर तत्व में रमता है, उसी को कहा जाता है स्वस्थ अंतःकरण वाला व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है, उस बुद्धि में कोई भी प्रकार के डाउट नहीं, कोई भी शंका नहीं, एकदम बुद्धि शांत हो जाती है। तो मन में प्रसन्नता और बुद्धि शांत हो गई तो वो व्यक्ति
साधना में आगे बढ़ेगा कि नहीं, बताइए? बढ़ेगा, है ना? तो भगवान वही कह रहे हैं यहाँ पर कि अंतःकरण की मलिनता के कारण ही हमको आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। जब अंतःकरण साफ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, कैसे स्वस्थ होगा, साफ होगा? बोले इंद्रियों के द्वार से अगर विषय प्रवेश करते रहेंगे नित्य निरंतर, तब वो अंतःकरण कभी सुखी नहीं हो सकता। अंतःकरण की मलिनता खत्म नहीं हो सकती। अंतःकरण की मलिनता खत्म होती है जब अंतःकरण विषयों के आसक्ति से मुक्त है। ठीक है? जब अंतःकरण में विषयों का आवागमन कम हो जाता है, तब अंतःकरण स्वस्थ होता है, तब अंतःकरण की मलिनता खत्म हो जाती है। और जब चित्त की मलिनता खत्म हो जाती है, उस चित्त में स्पष्ट रूप से भगवान का प्रतिबिंब दिखता है, ईश्वर की छवि दिखती है। ठीक है? तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शांत हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है? नहीं तो ये बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। तो भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक में, जो व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्त माने अयोग्य, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान ने कहा अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। जो अयुक्त पुरुष है, अयुक्त माने अयोग्य, अयोग्य माने जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं, जिसका मन नियंत्रण में नहीं, तो उसको आध्यात्मिक मार्ग के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक है? क्योंकि आध्यात्मिक साधना में सबसे पहली जो जरूरत है वो है कि इंद्रिय निग्रह, फिर आगे मनोनिग्रह। ठीक है? शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम इति। शम मन का नियंत्रण, दम इंद्रिय का नियंत्रण। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाया, मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, तो उस व्यक्ति को अयुक्त कहा जाता है, माने अयोग्य। वो आध्यात्मिक मार्ग के लिए फिट नहीं है। तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति की नास्ति बुद्धि ही, उसकी बुद्धि नहीं रहती है। ठीक है? बुद्धि नहीं रहती है मतलब क्या है? बुद्धि तो सबको भगवान दिए हैं, वो बुद्धि समय पर कार्य नहीं करती है, बुद्धि अपनी आउटपुट नहीं देती है। बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि किस चीज के लिए वे लोग प्रयोग करते हैं? तेल नून के संसार को सोचने के लिए वे लोग उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी बुद्धि की यहाँ पर कामना थोड़ी है, ऐसी बुद्धि की अपेक्षा थोड़ी है। यहाँ पर तो जो बुद्धि की अपेक्षा है वो क्या है कि जो नित्य अनित्य वस्तु को विचार कर पाती है, उस बुद्धि की अपेक्षा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसकी बुद्धि नहीं है। ठीक है? अर्थात वो अभी नित्य अनित्य को समझ नहीं रहा। ठीक है? नचा युक्तस्य भावना, और अयुक्त व्यक्ति का, अयोग्य व्यक्ति की भावना भी नहीं होती है, बुद्धि भी नहीं होती है, भावना भी नहीं होती। ठीक है? भावना मन में होती है। तो बोले ऐसे अयोग्य व्यक्ति की भावना भी नहीं होती है। भावना क्या होता है? भावना मतलब प्रेम। ठीक है? प्रेम,
तो उसको अपनी साधना के प्रति कोई प्रेम भाव भी नहीं दिखता। ठीक है, सो अयुक्तस्य न च भावना, अयुक्त व्यक्ति के अंदर भावना भी नहीं दिखती। तो बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि आती है जब हम श्रवण मनन करते हैं। ठीक है, श्रवण मनन के द्वारा बुद्धि सूक्ष्म होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, श्रवण मनन के द्वारा। और भावना कहाँ आती है? ना निदिध्यासन। ठीक है, निदिध्यासन में भावना, आत्मा के प्रति लगाव, खिंचाव, वो होता निदिध्यासन। ठीक है, तो इसीलिए जो अयोग्य व्यक्ति है उसका ना तो बुद्धि है ना उसके अंदर भावना है, कुछ नहीं। तो वो फिर नचा भावयतः, और जिसके अंदर भावना भी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति शांति ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसको कहां से सुख मिलेगा? ठीक है, तो भगवान ने कहा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है और अयुक्त व्यक्ति के अंदर भावना भी नहीं है, ना बुद्धि ना भावना है। तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति किस काम का? जो कि भावना नहीं कर पाता है, नचा भावयत शांति ही, तो इसलिए उसके जीवन में कहीं शांति नहीं। तो अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है तो उस व्यक्ति को कहाँ सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं सुख उसको मिल सकता। तो यह जो है भगवान हम लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि श्रवण मनन के साथ साथ निधिध्यासन भी करना चाहिए। श्रवण मनन से बुद्धि प्राप्त होती है और निधिध्यासन से भावना बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हर व्यक्ति को या हर साधक को श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीनों का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो अशांत है उसका कहाँ सुख है? कैसे उसको सुख मिलेगा? तो उसको कहीं सुख नहीं या चैन। ठीक है, अब यह कहने के बाद भगवान आगे क्या कहते हैं उसको हम लोग कल के सत्संग में सुनेंगे। ठीक है, आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मेरा उपवास चल रहा है, और तो इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।